रीवा के स्वास्थ्य विभाग से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां सेवाओं को सुदृढ़ करने के नाम पर की गई नियुक्तियां अब भ्रष्टाचार के घेरे में हैं। जिले के स्वास्थ्य विभाग में बीते साल आउटसोर्सिंग के माध्यम से की गई 350 से ज्यादा नियुक्तियों में भारी अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। इन शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने अपनी जांच की रफ्तार तेज कर दी है। आरोप है कि सरकारी नियमों को ताक पर रखकर बिना किसी पारदर्शी प्रक्रिया के चहेतों को पदों पर बिठा दिया गया। आज हम अपनी इस विशेष रिपोर्ट में इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि कैसे इस कथित गड़बड़ी का खामियाजा अब ईमानदार कर्मचारियों और स्वास्थ्य व्यवस्था को भुगतना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। रीवा जिले के स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से की गई 350 से अधिक नियुक्तियों को लेकर अब बड़ा विवाद गहराता जा रहा है। इन भर्तियों में कथित गड़बड़ी और पारदर्शिता की कमी की शिकायतों पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने अपनी जांच तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि बीते साल जैसे ही इन नियुक्तियों पर सवाल उठने शुरू हुए, मामला सीधे EOW तक पहुंच गया। आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया और कई पद बिना किसी स्पष्ट, निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के भर दिए गए। शिकायत मिलने के बाद जब EOW दस्तावेजों, नियुक्ति रिकॉर्ड और संबंधित प्रक्रियाओं की बारीकी से जांच कर रहा है, इस पूरे मामले ने न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि उन कर्मचारियों के भविष्य पर भी संकट खड़ा कर दिया है जो इन भर्तियों के जरिए नियुक्ति होकर लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहा है। सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में भी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अपने स्तर पर एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। विभाग के भीतर यह माना जा रहा है कि अगर शिकायतें सही साबित होती हैं तो यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही का मामला नहीं होगा, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर अनियमितता और संभावित मिलीभगत का मामला बन सकता है। इसी वजह से विभागीय स्तर पर भी भर्ती से जुड़े सभी दस्तावेज, अनुबंध, एजेंसियों की भूमिका और चयन प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है। बताया जा रहा है कि आउटसोर्सिंग के जरिए जिन 350 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी, उनमें अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और विभागीय कार्यालयों में तैनात कई कर्मचारी शामिल हैं। इन कर्मचारियों में से कई का कहना है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाई है, लेकिन अब वे उस जांच की मार झेल रहे हैं जिससे उनका सीधा संबंध नहीं है। सबसे गंभीर पहलू यह है कि शिकायतों की जांच शुरू होने के बाद नवंबर 2025 से इन कर्मचारियों के वेतन का भुगतान रोक दिया गया है। वेतन रुकने से कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई। कई कर्मचारियों का कहना है कि वे रोज अस्पतालों और दफ्तरों में समय पर पहुंचकर अपना काम कर रहे हैं, मरीजों की सेवा कर रहे हैं, रिकॉर्ड संभाल रहे हैं, लेकिन महीनों से वेतन ना मिलने के कारण उनके सामने घर चलाने, बच्चों की पढ़ाई, किराया, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने का संकट खड़ा हो गया है। उनका यह भी कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई भी है तो उसकी जिम्मेदारी तय होना चाहिए, लेकिन काम कर रहे कर्मचारियों को बिना दोष सिद्ध हुए वेतन से वंचित करना अन्यायपूर्ण है। यही स्थिति अब मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा मुद्दा भी बनती जा रही है, क्योंकि एक और विभाग जांच की प्रक्रिया में है तो दूसरी ओर कर्मचारी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस विवाद का असर सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर भी पड़ रहा है।